हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। Which is the highest literary prize given by Government of India? Government of India का highest literary prize जो है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो करेक्ट आंसर इज highest literary award of India, ज्ञानपीठ अवार्ड। Who among the following was the first chairman of the First Finance Commission of India? First Finance Commission of India के जो चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन, वो थे श्री KC नियोगी। तो करेक्ट आंसर इज श्री KC नियोगी। दी ग्लोबल वार्मिंग ऑकर्स ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से होता है। एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना का कंपोनेंट एयर में कितना परसेंट है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का जो मेन कॉम्पोनेंट है फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, वो है मीथेन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है 30.7%, हाइड्रोजन सल्फाइड 2.1%, कार्बन मोनोऑक्साइड 9.9% एंड मीथेन एंड वाटर वेपर जो होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ 52.3%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मीथेन। Through how many Indian states does the Tropic of Cancer pass? Tropic of Cancer passes through 8 Indian states. वो 8 Indian states कौन कौन से हैं हम एक बार देख लेते हैं पिक्चर में। This 8 Indian states include गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। एंड कौन से स्टेट से ये भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लोकेटेड? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, इंडिया में जो पेट्रोलियम का लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता। तो करेक्ट आंसर इज कोलकाता। एंड ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? देन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता इन द ईयर 1818। आप ये ईयर भी याद रखना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कलकत्ता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स? कंट्री ऑफ विंड्स डेनमार्क को कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स विंड मिल्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है डेनमार्क। Which one of the following term describes fish farming? फॉलोइंग ऑप्शंस में जो फिश फार्मिंग डिस्क्राइब करता है दैट इज पिसीकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्क वर्म्स के रियरिंग को कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स को, मॉरिकल्चर किसको कहा जाता है वो आप लोग का होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है पिसीकल्चर। आप इसको इस तरीके से याद रखिए, फिश पिस, तो इस तरीके से नेमोनिक से आप लोग याद कर सकते हैं। रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, रेनबो रेवोल्यूशन आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है रेनबो रेवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। Who was the first Indian woman to be elected as president of United Nations General Assembly? United Nations General Assembly की फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? देन करेक्ट आंसर इज विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित was the first Indian woman to be elected as president of United Nations General Assembly. Who was called लेडी विथ अ लैम्प? लेडी विथ अ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। एंड इंडिया का नाइटिंगेल किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। Which of the following blood groups is referred to as universal donor? ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर जाना जाता है। एंड रिसिपेंट किसको जाना जाता है? देन रिसिपेंट ब्लड ग्रुप AB को जाना जाता है रिसिपेंट। एंड डोनर ब्लड ग्रुप O। Which of the following is the fastest spinning planet? फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट मतलब जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है दैट इज जुपिटर। जुपिटर इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जुपिटर। मुगल पेंटिंग रिच्ड इज हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जहांगीर के रीजन में मुगल पेंटिंग रिच्ड इज हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रेस, रिच्ड इज जेनिथ। एंड जहांगीर के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, ये भी आप पॉइंट याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जहांगीर। एट द डेथ ऑफ गांधी जी हु सेड लाइट हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स? लाइट हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स किसने कहा था? पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया था जब गांधी जी का डेथ हुआ था, लाइट हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज़ द हाइस्ट स्पेसिफिक हीट, हाइस्ट स्पेसिफिक हीट किसका होता है, देन हाइस्ट स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, तो करेक्ट आंसर है वाटर। In which of the following states is Namchik Namphuk coalfield located? Namchik Namphuk coalfield जो है it is located in the northeastern state of Arunachal Pradesh, तो correct answer is Arunachal Pradesh. The term demographic gap signifies the difference between, demographic gap किसे कहा जाता है, then birth rate and death rate के बीच में जो gap होता है उसी को demographic gap कहा जाता है, तो correct answer between the birth rate and death rate.